विदाउट विदाउट इंडिकेटर आप ये कर पाएंगे, ट्रेड कर पाएंगे। तो इसके लिए है ना, आप ये देख लेना कि किस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। तो हम यहाँ एक भी इंडिकेटर की बात नहीं करेंगे, सारे इंडिकेटर जो पेड अप स्टूडेंट को सिखाते हैं उसी में आएगा। यहाँ पर सिर्फ एंड सिर्फ विदाउट इंडिकेटर की बात करेंगे हम। तो दोस्तों, जब हम बैंक निफ्टी की और स्टॉक की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास दो चीज है। एक तो बैंक निफ्टी में अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको ये ओपन इंटरेस्ट से काम करना पड़ता है। दूसरा एक रहता है तरीका कि आपको डेल्टा न्यूट्रल या गामा वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है। तो डेल्टा से लोग मेजर करते हैं और थीटा का ध्यान रखते हैं। तीसरा बात जो रहता है वो इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू को ध्यान में रखना पड़ता है। इतना सारा कुछ करने के बावजूद भी प्राइस एक्शन वाला इस सबसे आगे है। प्राइस एक्शन में आपको पता चल जाएगा, आप बोल पाएंगे कि ये स्ट्राइक प्राइस में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा क्या, लॉन्ग बिल्डअप हुआ क्या, देख तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले वहां पर हम चले जाते हैं। और वो चलने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो भी मैं सिखाऊंगा वो सारा चीज अगर सीखना है किसी को तो ये टोटल हमारा कोर्स जो रहता है वो रहता है हमारा 17,000 का। वो मैं मिला के आपको सिर्फ 5,000 में कराऊंगा। ठीक है, ये सारा कोर्स। अभी देखते हैं चलिए कि इसमें बेसिक आ गया, फंडामेंटल आ गया, टेक्निकल आ गया, फ्यूचर एंड ऑप्शन आ गया, सब कुछ। अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम चार्ट पे लेके जाते हैं, चार्ट पे कैसे ट्रेड करते हैं वो दिखा देता हूँ। ये आज का ही मेरा ट्रेड है और यहाँ पर आपके सामने मैंने इसको सेल किया है 381 में। ये 382 चल रही है। कहाँ पर लिया था? ये वाली कैंडल पे। यहाँ पर कहीं पर मेरी एंट्री थी और छोटा सा स्टॉप लॉस था। उसके बाद ये ऊपर 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 चलते गया। अगर मैं आपको बताऊं कि एंट्री किस हिसाब से थी तो यहाँ पर मेरे सारे ट्रेड है, जो सारे ट्रेड है वो मीटिंग चालू है, પછી करूं फोन। तो ये सारे जो कॉल है मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कब लिया था, कितने बजे, क्या प्राइस पे। ये देखिए, ये है हमारा ये बैंक निफ्टी का। ठीक है, ये कॉल, ये कॉल, ये कॉल, ठीक है, ये कॉल और ये भी कॉल। पहला आया 220 में, उससे पहले ये भी कॉल है, सॉरी 183। 183 का अभी 382, आप देख सकते हैं 183 का 381 में बेचा हुआ है। हाँ, ये 220 वाला जो है उसको पकड़ के चलते हैं, आपने इधर किधर बेच दिया। ठीक है, और किधर लिया है हमने? इधर एक लिया है 344 को। हो सकता है कि वही यहीं पर एग्जिट हो गए क्योंकि कुछ समझ में नहीं आया रहेगा। तो ये इस हिसाब से। अभी आपको मैं पुट की भी बात करता हूँ। सुबह सुबह में पुट बढ़ रहा था, ये देखिए पुट लिया 192, ऊपर गया 220-40 तक भी गया रहेगा। हमने स्टॉप लॉस रख दिया था कॉस्ट टू कॉस्ट, मतलब 10 पॉइंट मिल जाएगा, एग्जिट हो जाएंगे। तो ये हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था, नहीं तो सुबह पुट में भी ट्रेड हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो टेक्निक है वो मैं आपको दिखाता हूँ विदाउट इंडिकेटर। यहाँ पर चलते हैं, ये चार्ट है, चार्ट है। ये चार्ट में ये हमने देखा कि आपकी ओपन हुई 35,000 के आजू बाजू। उसके बाद में क्या हुआ, हमने 35,100 का कॉल रखा, 35,100 का पुट रखा हमने। और उसके बाद में हमने दोनों में ट्रेड कहाँ अवेलेबल होता है वो देखा। तो आपके पास ये 5 मिनट का चार्ट रखना है। 5 मिनट के चार्ट रख के, ये ऑप्शन है, मैं आपको फ्यूचर का भी बताऊंगा, लेकिन ज्यादातर लोगों को ऑप्शन में इंटरेस्ट रहता है क्योंकि ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट कम है। 25 इंटू 200 रुपए का प्राइस का लिया तो 5,000, 25 इंटू 400 का प्राइस का लिया तो 10,000। इसके लिए लोग इसमें इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस चीज को, एक कॉल को भी ओपन रखा, एक पुट को भी ओपन रखा। उसके बाद में ये 5 मिनट का चार्ट में अगले दिन के जो आपके पास डेटा पड़ा है उस चार्ट को आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेन लाइन ड्रॉ करेंगे। चाइनीज बंदे के पास 2 स्टिक रहती है खाने खाने के लिए।
हमारे पास भी दो स्टिक है, एक ट्रेंड लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर हम ये दो चीज को ढंग से इस्तेमाल करेंगे, छोटा स्टॉप लॉस बड़ी कमाई। देखिए यहाँ पर अगर किसी को लग रहा है तो सिंपल सी लॉजिक है कि अगर ये नीचे आ रहा है, ठीक है, तो आपके लिए ये वाला स्टॉप लॉस है, बिकॉज ये यस्टरडे ये थोड़ा सा अप मूव होके फिर नीचे गया था, तो ये वाला आपका सपोर्ट बन गया। अब ये नीचे भी आएगा तो अप ट्रेंड है, यहाँ इतना स्टॉप लॉस, अगर आपने यहाँ पर बाय किया है तो इतना स्टॉप लॉस। आपको अगर लग रहा है कि नहीं अब हो गया, ऊपर नहीं जाएगा, तो ये ट्रेंड लाइन डाल दीजिए, ये हाई का स्टॉप लॉस डाल दीजिए। आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। आप शॉर्ट किया, अगर ये फटाक से ऊपर उठ गया तो आपका इतना ही लॉस है, ज्यादा नहीं। और अगर ये सिग्नल चल गया, इधर आएगा, इधर सपोर्ट पे आप प्रॉफिट बुक करो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से अगला सपोर्ट इधर आएगा, इधर बुक करो, और आगे आएगा तो इधर आएगा। ये तीन आपको टारगेट मिल जाएगा, छोटा सा स्टॉप लॉस। ये 5 मिनट का चार्ट है, और अगला दिन का जो आपके पास पड़ा है रिकॉर्ड, उसी के हिसाब से आपको ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। अगर मैं ये ट्रेड लेगा सेल का, तो मैं यहाँ पर इसका ऊपर का स्टॉप लॉस डालूंगा। अगर ये स्टॉप लॉस मेरा आ रहा है 403, मैं डाल दूंगा 405 या 410 का, ठीक है। ये यहाँ पर स्टॉप लॉस डाल दिया। पहला टारगेट मेरा इधर आएगा 338, दूसरा आएगा इधर 295। क्यों? क्योंकि ये मेरा अगला वाले का जो ये था सपोर्ट, वो मैं पकड़ा। अभी आज का दिन का सपोर्ट पकड़ूंगा तो मैं भी थोड़ा सा नीचे आएगा, इधर आएगा, ठीक है। ये वाला जो कैंडल का लो बना है वो 290 का, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बाय कब करना है? जब भी अगली कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो आप बाय करो, वही पिछली कैंडल का, प्रीवियस कैंडल का लो का स्टॉप लॉस, लो के नीचे का 5-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल। तो ये आपको इजी वे में विदाउट इंडिकेटर आप ऑप्शन में भी ट्रेड कर पाएंगे। अब एक अच्छा सा चीज बता देता हूँ, अगर कोई स्टॉक में काम कर रहा है, हाँ, तो स्टॉक में काम कर रहा है तो भी यही सिस्टम है। अगर कोई फ्यूचर में काम कर रहा है तो भी यही सिस्टम है। जब ऑप्शन में सिस्टम चलती है तो कैश एंड फ्यूचर में तो चलने ही वाली है, उसके अलावा तो कोई मार्केट है ही नहीं आपके पास, है ना। ग्राफ तो सबका इक्वल ही बनने वाला है, ग्राफ में कोई फर्क नहीं है। फर्क क्या होएगा? अगर आपका निफ्टी ऊपर जाता है और ये नीचे आ रहा है, तो उसमें उसमें डरने की क्या जरूरत है? आपको अगर ऑप्शन में नहीं समझ में आएगा तो आप फ्यूचर में ट्रेड करो, आपको अगर फ्यूचर में नहीं समझ में आ रहा है तो आप कैश में ट्रेड करो। ये देखिए आपके सामने ये नीचे आ रहा है, यहाँ पहला टारगेट है 338। अब ये बैंक निफ्टी को हम देखते हैं, बैंक निफ्टी फ्यूचर को देखते हैं। चलिए, किधर है आपका बैंक निफ्टी फ्यूचर? नहीं है, मैं डाल देता हूँ इधर, BANK, बैंक निफ्टी, ठीक है। ये बैंक निफ्टी फ्यूचर, और उसके साथ में अभी निफ्टी भी डाल देंगे अपन, ठीक है। दोनों में ट्रेड करने को समझिएगा। निफ्टी फ्यूचर, ये वाली फ्यूचर, ठीक है। अभी मेरे को बताइए, ये बैंक निफ्टी है, हमने बैंक निफ्टी यहाँ पर लगाई। अब मुझे बताइए, जैसे ही ये सिंगल कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, आपने यहाँ पर बाय किया, ये बाय चलते जा रहा है। अभी सेम हिसाब से अगले दिन का आपके पास ये चार्ट पड़ा था, अगले दिन का चार्ट को आपको ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। ये आपका ट्रेंड लाइन है, ठीक है, क्योंकि अगले दिन का तो आपके पास पूरा ये आ गया। अभी हॉरिजॉन्टल और एक ट्रेंड लाइन ऊपर की भी है, ठीक है। ये देखिए, ये गैप से ऊपर गया, चालू मार्केट में गैप से गया। अभी आपके पास क्या था कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, यहाँ पर ये मार्क कर दिया, ये यहाँ पर मार्क कर दिया, इसके नीचे गया, आप बोले कि ये तो बहुत अभी नीचे जाने वाला, आपका स्टॉप लॉस इधर आएगा। जब इस कैंडल का हाई ब्रेक करके ये ग्रीन बनने लगा, आपको यहाँ पर बाय करना है, यही रेड वाली कैंडल का नीचे का स्टॉप लॉस। अब ये आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना। अब क्या हुआ? ऊपर 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 चलते गया,
अभी क्या होएगा, टारगेट ढूंढना है, तो आप टारगेट ढूंढेंगे कहाँ पर, ये आपका यस्टरडे का मैक्सिमम हाई था, तो ये आपका यस्टरडे का हाई क्रॉस करेगा तो और नई तेजी बनेगी। कोई भी डेली के चार्ट या कोई भी चार्ट के लोग देखते हैं तो क्या बोलते हैं, हाई ब्रेक हुआ नया तेजी बनेगा, सर। नया ब्रेक हुआ बेचो बेचो और नीचे जाएगा। तो यहाँ पर हेलो बोलिए। सर साउंड नहीं आ रहा है सर। सर, वॉइस नहीं आ रहा है। नहीं है। हेलो हेलो, हेलो, अरे यार सुनो तो सेल गए लागे, अभी आ रही है, हाँ सर। क्लियर है ना? चलिए, तो पहले का समझ में आया था सारा? हेलो, सारा कुछ समझ में आया था पहले? किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप। सर एक बार ये बताइए कि हमने 35,100 का कॉल और पुट पे ही क्यों मतलब ट्रेड हाँ, किया है? बता देता हूँ, उसका क्या रीजन था? यहाँ पर जब आपकी ओपन हुई ना, तो आप देखेंगे कि 35,000 के आजू बाजू ओपन हुई, बरोबर है। अगर मैं ये वाला फ्यूचर का देखता हूँ तो ये ओपन की कैंडल है, तो ये देखिए 35,255 ओपन होते ही फटाक से नीचे गिर गया 5 ही मिनट के अंदर, तो ये आपका नीचे में आ गया 35,063। अब आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, एक 35,000 पुट का और एक ऊपर में आता है 35,100 का कॉल का। अब दोनों को वॉच इसके लिए रखना है, अगर ये टूटेगा, ठीक है, तो टूटेगा तो 35,000 का पुट में बाइंग आएगी, अगर ये बढ़ेगा तो 35,100 या 35,000 के कॉल में बाइंग आ सकती है। तो हमारे लिए वो चीज है, जब ओपन होता है वही एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर का और एक स्ट्राइक प्राइस नीचे का कॉल पुट लगा के रखिए, या फिर एट द मनी का कॉल पुट लगा के रखिए। मूवमेंट कहां पर बनेगी? एट द मनी में बन सकती है। मूवमेंट कहां पर बनेगी? अगर ऊपर साइड जा रही है तो पहली वाली नजदीक वाली आउट ओटीएम स्ट्राइक प्राइस पे, अगर मूवमेंट नीचे की साइड है तो जो नजदीक वाली ओटीएम प्राइस है उसमें मूवमेंट फटाक से बनने वाली है, और लंबे में मूवमेंट कम बनेगी, पहले नजदीक वाले में बन जाएगी, ठीक है। नाउ अभी बात चल रही है कि हमारे पास दो स्टिक है, एक हॉरिजॉन्टल स्टिक है और एक ट्रेंड लाइन स्टिक है। हमने यूज क्या करना है? ट्रेंड लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ट्रेंड लाइन आप यूज करेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करेंगे, आपके लिए आसानी से ट्रेड अवेलेबल हो जाएगा, छोटा मोटा जो भी आप गिने हैं। अभी आप बोलेंगे कि ट्रेंड तो अभी एकदम प्योर ऊपर का है, तो मैं बताऊंगा कि अगर ऊपर का है तो मेरे लिए 15 मिनट से नीचे क्यों है। अगर 15 मिनट से नीचे है तो मेरे लिए क्या होएगा, एक छोटा सा ट्रेड यहां पर इस वाली हाई का स्टॉप लॉस से बेच पाऊंगा। टारगेट कहां पर आएगा? टारगेट ये वाला है पहला, और दूसरा टारगेट मेरा यहां पर बनेगा ये वाला। तीसरा टारगेट किधर बनेगा? ये जो गैप है वो, बिकॉज वो आज का टारगेट है, कल का नहीं है, ये आज का टारगेट है, ठीक है। और उसके बाद चौथा आपका एक इधर भी बन सकता है ये वाला, ठीक है। अभी देखिए, वेरी नीट एंड क्लियर समझ में आ रहा है आपको कि ये अगर मुझे शॉर्ट करना है बैंक निफ्टी को, तो मैं फ्यूचर में 35,484 चल रही है, मैं शॉर्ट कर दिया, स्टॉप लॉस मेरा ये या फिर इसके ऊपर का 35,568 का, तो 35,100 पॉइंट का स्टॉप लॉस से मैं यहां पर इसको बेच सकता हूं। अगर मैंने बेच दिया, अगर इधर तक आ गया तो मुझे 100 पॉइंट मिल जाएगा, अगर मैं गलत गया तो ये इतना स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब गलत या सही जाने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन है क्या? मुझे कोई ओपन इंटरेस्ट डेटा वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए सिर्फ इतना ऑप्शन है कि कहां पर मैं सपोर्ट ढूंढ सकता हूं और कहां पर रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के लिए अभी कैसा है, ये वाला आपका ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है। तो ये आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया,
ये नीचे में जाएगा। ऊपर की बात करेंगे, ये वाला आपका सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि क्या हो रहा है, ये ट्रेन लाइन के नीचे और सपोर्ट के नीचे है, तो आपके लिए चांसेस क्या होएगा, इसको ये ब्रेक करना ही पड़ेगा, तब जाके बड़ी तेजी बनेगी। अदरवाइज क्या होएगा, थोड़ा साइडवेज जाके नीचे जा सकता है। तो इस हिसाब से इसमें काम हो सकता है। चलिए अभी और आगे की बात बताओ। अभी देखिए 10:20 हो गई है, तो पूरा 1 आवर कंप्लीट हो गया है। हमें क्या करना है, बैंक निफ्टी में फ्यूचर क्या जो भी है, यहां पर जाके 1 आवर का चार्ट देखना है। ये सबको समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत है, किसी को कोई इश्यू है यहां पर, किसी को कोई पूछना है? हेलो, साउंड है क्या? साउंड नहीं है, अच्छा नो कुछ नो प्रॉब्लम। ओके सर, तो यहाँ पर क्लियर हो गया बात। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गए, आपको 1 आवर का चार्ट लेना है। ये 1 आवर का चार्ट, कभी भी इस बैंक निफ्टी में एवरी डे आपको ये 1 आवर का चार्ट देखना चाहिए। जैसे ही 1 आवर का चार्ट के ऊपर आप निकल जाएंगे तो नई तेजी बनेगी, लेकिन उसका स्टॉप लॉस बहुत लंबा आता है, वो 1 आवर की लो के नीचे का। तो हम लोग जब बैंक निफ्टी में काम करते हैं, कम से कम 600 पॉइंट का स्टॉप लॉस से काम करते हैं, क्योंकि 15,000 हमारा टूटेगा चलेगा, लेकिन कभी कभी हमें 1,000, 2,000, 3,000 पॉइंट भी मिल जाते हैं 600 के सामने। अब इतना लंबा कोई स्टॉप लॉस नहीं करेगा, लेकिन उसको ट्रेंड समझने के लिए ये 1 आवर का हाई, 1 आवर का हाई कितना है इधर 545, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 545 प्लस 0.10% बफर, मतलब वो 35 रुपया पकड़ लीजिए, तो 545 प्लस 35 तो आपका हो जाएगा 580, तो 35,580 के ऊपर आपको इसमें नई तेजी दिखेगी। ये इसके ऊपर अगर ये चला गया तो नहीं। अभी मैं बता दूं, जब भी इसका हाई ब्रेक करता है 1 आवर की कैंडल का, आपको कुछ ना कुछ देके जाएगा, और जब भी 1 आवर की कैंडल का लो ब्रेक करेगा, आपको कुछ ना कुछ देके जाएगा। अभी ये जितने भी दिन का आपको ये देखना है, आप देख लीजिए। ये देखिए 1 आवर की कैंडल ब्रेक हुई और तेजी, कोई भी रीजन होने दो, ये 1 आवर की कैंडल हाई एंड लो कुछ ब्रेक नहीं हुआ। ये पहली 1 आवर की कैंडल लो ब्रेक हुआ, हाई का स्टॉप लॉस नहीं हुआ। ये पहली कैंडल लो ब्रेक हुआ, प्रॉफिट देके गया। पहली 1 आवर हाई ब्रेक हुआ, प्रॉफिट देके गया। ये पहली 1 आवर की कैंडल हाई ब्रेक हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, शाम तक लो का स्टॉप लॉस नहीं हुआ। ये पहली 1 आवर लो ब्रेक किया, नीचे नीचे नीचे, पूरा का पूरा मंदी, मतलब प्रॉफिट आया। ये पहली 1 आवर ब्रेक हो गया, कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिला, फिर नीचे आया, लेकिन स्टॉप लॉस नहीं हुआ। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी दिन का पहली 1 आवर का कैंडल ब्रेक होएगा हाई, तो आपको बाय करना है, लो ब्रेक होएगा तो सेल करना है। अब आज के दिन देखिए आप, पहली 1 आवर का कैंडल का, और सर उसमें स्टॉप लॉस क्या लेंगे? 1 आवर कैंडल अगर लो ब्रेक अगर करता है स्टॉप लॉस आप रखना चाहते हैं तो आप 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालिए। लेकिन अगर आपको जो रूल है, रोल क्या बोलता है कि जो लो है फर्स्ट आवर का, उसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस, आप बोलेंगे सर इतना बड़ा थोड़ी ना कोई रखेगा, तो फिर आप सेफ साइड 100 पॉइंट का रख दीजिए, ताकि आपका 2500 रुपया दाव पे लगा। अब 2500 रुपया अगर खो गया स्टॉप लॉस, आप कुछ नहीं कर सकते हम, लेकिन अगर नहीं हुआ तो आपको 2 पैसा देके जाएगा। तो ये है आपका 1 आवर की चार्ट का सिस्टम है। तो अभी क्या होता है कि बैंक निफ्टी में जब पहले दिन इतना बड़ा, पहला आवर में इतना बड़ा कैंडल बन जाता है, तो शायद पूरा दिन फिर ये हाई क्रॉस नहीं करेगा, तो साइडवेज जाएगा। सेम वे इतना बड़ा रेड बनने के बाद अगर और नीचे नहीं जा रहा है, तो फिर वो साइडवेज जा सकता है। तो इसके लिए आपको 1 आवर की जब छोटी कैंडल मिलेगी, तो आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिल जाता है। या फिर एक्सपायरी का दिन वगैरह है, तो इसमें भले ही 1 आवर का बड़ा हो, उसके बाद भी ऊपर जा सकता है। जैसे यहाँ पर आप देखें 1 आवर का इतना बड़ा था,
उसके बाद भी ऊपर गया, 1 आवर का इतना बड़ा था उसके बाद भी ऊपर गया। तो ये आज भी ऐसा हो सकता है, अगर 1 आवर का कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया, इट मे बी गोइंग 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 इधर तक भी जा सकता है। और सेम वे इसके भी टारगेट आप वही ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन से ढूंढ सकते हैं। ये मान के चलते ये आपका ट्रेंड लाइन है और ये मान के चलते आपका, ठीक है, इस हिसाब से है। अभी सबको मालूम है गैप जो है वो रेजिस्टेंट रहता है, तो इसने क्या किया, कल का गैप फिल करने की पूरी कोशिश की, ठीक है। तो ये कल का गैप मतलब कल का हाई जो है वो है 68 का और आपकी बनी है 45। अगर ये 68 और इधर 80 ये दोनों उसके लिए हर्डल है, जैसे ये पार करेगा तो तेजी, लेकिन पार करके ये वाली ट्रेन लाइन क्रॉस होनी चाहिए, ये 600 वाली। अगर 600 वाली ट्रेन लाइन पार कर गया तो ऊपर, नहीं तो ये ट्रेन लाइन को खींचते रखने का, जितने दिन उसको बिगाड़ना बिगाड़ने दो। जैसे ही ट्रेन लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जाएगा नई तेजी बनेगी। और ये कल के ही जो ये 1 आवर का ये वाला जो था, देखिए ये वाली मेन कैंडल थी उसके ऊपर, तो यहां से यहां भी आपको थोड़ा सा मिल गया एज पर टेक्निकल टर्म, और ये आपका ट्रेंड लाइन इस हिसाब से ड्रॉ करना है आपको, इस हिसाब से, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अगर ये आएगा तो यहाँ दो जगह पे सपोर्ट पकड़ सकता है कि इधर बड़ा और उसके बाद इधर ट्रेंड लाइन का। तो यहां तक समझ में आया? किसी को कोई इश्यू है? देखिए नो प्रॉब्लम, मनन जी बता रहे हैं कि अच्छा सा आपने बताया, यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इंडिकेटर की झंझट मारी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ये जो आपने बताया ये दिन की जो पहले घंटे की कैंडल है सिर्फ उसी पे अप्लाई होता है, या कभी भी बीच में भी कोई कैंडल को अगर उसका हाई ब्रेक करता है तो उस पर भी हम ट्रेड ले सकते हैं? कर सकते हैं सर, जब भी कोई कैंडल का हाई ब्रेक होता है आपको स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल का लो का रख देने का, तो आपको रिस्क भी मैनेज हो जाएगा, आपको पता भी चलेगा कि कितना स्टॉप लॉस है, ठीक है। ये 5 मिनट में भी हो सकता है, 15 मिनट में भी हो सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी में जब हम 5 मिनट 15 मिनट में काम करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस 100% रखना पड़ेगा, इवन 1 आवर में भी रखना है। लेकिन 1 आवर में क्या है, बड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रहता है तो वहां पर रिस्क मैनेज करना है। लेकिन 5-15 मिनट आधा घंटे के अंदर आपको प्रीवियस कैंडल का लो का स्टॉप लॉस डाल लेना है। अगर दोनों साइड का हिट हो गया कोई बात नहीं, आपको वो दिन लॉस तो लॉस, लेकिन हमें ये जबरदस्ती नहीं करनी है कि हमारा क्यों लॉस हो गया, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस क्यों रखा है, आपकी सेफ्टी के लिए रखा है, ठीक है, तो वो रखना ही है। अब चलते हैं आगे स्टॉक के अंदर। स्टॉक के अंदर भी सेम सिस्टम से काम करेंगे। किसी को कोई भी स्टॉक देखना है या निफ्टी देखनी है या कुछ भी देखना है आप मुझे बता सकते हैं, मैं यहाँ पर वो वाला स्टॉक अब भी क्या ट्रेड बन रहा है वो मैं बता दूंगा आपको। अगर आपको वो ट्रेड लेना है, कितना स्टॉप लॉस है, कितना टारगेट है, और यही चीज जो है ना स्टॉक में करना है, ये 1 आवर वाली स्ट्रेटेजी में स्टॉक में सेकंड 1 आवर यूज रखना है। बैंक निफ्टी फ्यूचर में फर्स्ट 1 आवर, स्टॉक के अंदर सेकंड 1 आवर याद रखना है। सेकंड 1 आवर का हाई ब्रेक करेगा बाई, सेकंड 1 आवर का लो ब्रेक करेगा तो सेल, ठीक है। इतना वेरी क्लियर एंड सिंपल है, जहां पर ज्यादा मगजमारी नहीं है। और अगर आपको ज्यादा कुछ लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें 0.10% बफर यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बफर डाला, ये देखिए है ना 80 का, मैंने क्या किया, हाई प्लस 35 पॉइंट 0.10 पैसा, मतलब 35,000 की रेंज का 35 रुपया चढ़ाया। अब यहाँ पर भाविक जी बोल रहे टाटा मोटर दिखाइए। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ टाटा मोटर दिखाने के लिए। टी ए मोटर, ठीक है, तो ये गया मैं टाटा मोटर। अब टाटा मोटर जो है वो यहाँ पर है। अब ये 1 आवर का कैंडल है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, सेकंड 1 आवर लेते हैं। तो सेकंड 1 आवर बनने दो, तो हम क्या करेंगे, अभी इसमें चले जाएंगे 5 मिनट का चार्ट पे। ये 5 मिनट के चार्ट पे चले गए।
अभी आपको सिंपल सी ड्रॉ कर देनी है हॉरिजॉन्टल लाइन पहले। तो यहाँ पर ये डबल ट्रिपल बॉटम बन रही है, 1 2 और ये 3, तो ये डिमांड जोन है 352। हाँ, अब किसी को भी लेना है 352 का स्टॉप लॉस से बाय करो। और अभी सेल करना है किसी को, तो सेल करने के लिए आपके पास ये हाई है, ठीक है, ये वाला, और तो ये हाई से लेके आपका इस टाइप से ऐसा ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है। तो क्या हुआ, इसको और दूसरा वाला हाई नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको इस टाइप से ड्रॉ करेंगे, जहां पर आपको सारे हाई को आप कन्वर्ट कर लेंगे। ये देखिए इस टाइप का हो गया, क्योंकि ये वाला जो आपका चैनल था वो ढंग से नहीं पकड़ में आ रहा था, क्योंकि उसको दूसरा लो हाई नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो अभी देखिए अगर किसी को लेना है 52, ओनली 52 के नीचे का स्टॉप लॉस डाल दीजिए। अभी आगे में बढ़ने के लिए उसके पास ट्रेंड लाइन का आपने इस हिसाब से इस्तेमाल किया, अब दूसरी ट्रेंड लाइन आप इस हिसाब से इस्तेमाल कीजिए, ये, ठीक है। अब ये क्यों महीने, ये वाली कैंडल का लो, इस वाली कैंडल का लो, ठीक है। 10 मिनट बाकी है, 10 मिनट के अंदर जो सीखेंगे खत्म हो जाएगा। किसी को कोई पूछना है दोबारा ज्वाइन कर लेना, आज हम चालू मार्केट में ही है, सारा कुछ बता देंगे। यहां पर गए हम और यहां पर देखे कि अभी फिलहाल मुझे कोई ट्रेड लेना है, तो मैं यहां पर 52 रुपीस के नीचे का स्टॉप लॉस डालूंगा, 352 के नीचे का, और मैं बाय में रहूंगा। बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड ये जो बन रहा है वो फ्लैग पैटर्न बन रहा है, जैसे हम मंदिर के ऊपर ध्वजा रहती है वैसे, या फिर अपना राष्ट्र ध्वज रहता है वैसा रेक्टेंगल। तो ये ट्राइंगुलर वाला फ्लैग हवा में झंडा लहरा रहा है, तो ये ट्राइंगुलर का अगर ब्रेक डाउन हो जाएगा तो खराब हो जाएगा, ब्रेकआउट हो जाएगा तो नया तेजी बनेगा। ये हो सकता है आज का हाई तक चले जाइए। आपके लिए टारगेट रहेगा, एक सिंपल सा लॉजिक है, यहां पर हम टारगेट बता देंगे। ये एक पहला टारगेट आएगा, दूसरा आपका टारगेट इधर बनेगा, और तीसरा जो आपका आज का हाई बना है वो वाला आएगा, ठीक है। तो अभी किसी को शॉर्ट करना है, तो आप जो शॉर्ट है ना, ये वाले स्टॉप लॉस से शॉर्ट कर सकते हैं 54.50 या ज्यादा से ज्यादा 55 का 0.10 का स्टॉप लॉस से इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। आप बोले सर आप तो दोनों व्यू रखते हैं, भाई साहब आपको क्या व्यू लग रहा है, आपको तेजी लग रही है आप तेजी करो, आपको मंदी लग रही है आप मंदी करो। बिकॉज इस कंपनी का इतना रनअप कल हो चुका है, आज भी अगर रनअप हो जाएगा तो और भी अच्छा है, अगर रनअप नहीं हुआ तो टूट जाएगा, तो आपको 2-5 पॉइंट मिल सकता है अगर शॉर्ट करना है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं शॉर्ट तो कर ही नहीं सकते, बिकॉज हमने उसका चार्ट देखा है, उसने नया हाई बनाया है, जो प्रीवियस हाई था उसको भी क्रॉस किया है, तो फिर हम शॉर्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भले नया हाई बना, डबल टॉप लग रहा है, आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं। और किसी को कोई स्टॉक पूछना है? सारा कुछ समझ में आया? विदाउट इंडिकेटर दो ही चीज को हम यूज करते हैं, दो अपनी चाइनीज की जो ठीक है वो, एक ट्रेंड लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन। आपको पूरा मौका मिलता है, पूरा 5 मिनट मिलता है, आराम से आप एनालाइज कर सकते हैं चार्ट पे किसको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने को नहीं आता है। अगर सिंपल सा लॉजिक है, इन्वेस्टर लोगों को ये जरूरत नहीं है, लेकिन ट्रेडर है उसको ये सीखने की पूरी जरूरत है। अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना नहीं सीखा तो मार्केट में कर क्या रहे हो आप। अगर आप ट्रेडर है तो आपको ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना आनी चाहिए। अगर आप ट्रेडर नहीं है, इन्वेस्टर है, तो आपको चार्ट देखने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ फंडामेंटल देखा करो, आपको सारा कुछ नॉलेज फंडामेंटल से ही समझ में आता है कि जगुआर का सेलिंग ज्यादा हो गया, भले डेप्थ में है ये थोड़ा ऊपर जाएगा, ठीक है, डेप्थ भी वो कम करेगा क्योंकि आपकी उम्मीद है। तो ये फंडामेंटल बात हो गई। भाविक सर जी ने बताया, थैंक्स, थैंक यू भाविक जी, आप आए, इसमें सुबह सुबह में समय निकाला।
क्योंकि हम लोग जब लाइव करते हैं तो हमारी उम्मीद ज्यादा रहती है, लेकिन हमारा एक एक्सपीरियंस है, जब भी हम लाइव करते हैं लाइव मार्केट में बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं होते। यही चीज अगर हम मार्केट हावर्स के बाद करते हैं तो वहां पर 50, 60, 70 लोग जुड़ जाते हैं। चलिए, और किसी को कोई स्टॉक देखना है या कोई सवाल है इसके अंदर? मैंने आपको 2 स्ट्रेटेजी बताई, विदाउट इंडिकेटर कोई भी टाइम फ्रेम पे काम करने की, दूसरी 1 आवर बैंक निफ्टी का पहला 1 आवर कैंडल, स्टॉक के अंदर सेकंड 1 आवर कैंडल। योगेश जी बोल रहे हैं थैंक यू सर। चलिए, किसी को कोई सवाल है? इंडियन होटल एंड एमआरएफ सर, बढ़िया सर, एमआरएफ को लेते हैं। इंडियन होटल तो ठीक है, छोटा मोटा है, एमआरएफ को ले लेते हैं। एमआरएफ लिया, बढ़िया, 97 रुपीज इधर दिख रहा है। बस सर जी यहाँ पर ले लेना है एमआरएफ। स्टॉप लॉस कितना डालना है ये देखिए, ये आपकी हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन हो गई, इसके नीचे का स्टॉप लॉस, या फिर प्रीवियस कैंडल का लो, या फिर ये वाली जो मैक्सिमम लो बनी है तो 81,293, तो 81,250 या 290 का स्टॉप लॉस डाल दीजिए, ये वाला, ठीक है। आप बाई में रहिए, अभी के अभी इसी मूवमेंट में बाई में रह जाइए। जैसे ही आपका इस कैंडल के ऊपर आप निकल जाएंगे, ये वाला स्टॉप लॉस आप मेंटेन रखिए। अगर ये कैंडल बहुत बड़ी हो जाएगी तो आपका स्टॉप लॉस इधर आ जाएगा कॉस्ट टू कॉस्ट, और लंबा रखना है स्टॉप लॉस 2 महीने बताया वो, और आपको लंबा छोटा सा रखना है तो आप इस हिसाब से रख। तो लोग जो आपको देते हैं स्टॉप लॉस छोटा, टर्टल स्ट्रेटेजी, दैट इज कॉल्ड आपका टर्टल स्ट्रेटेजी हो गया। अभी बहुत सारा चीज इसमें टेक्निकल में सीखना होता है, जैसे स्पिनिंग बॉट, हम लोग डोजी कैंडल बता सकते हैं, मॉर्निंग स्टार, इसको हम 3 कैंडल मिला के मॉर्निंग स्टार बता सकते हैं, डबल लो 1 हाई ब्रेक होएगा, या फिर बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, इस टाइप के बहुत सारे कैंडलस्टिक का पैटर्न रहता है। उसके अलावा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न, बहुत सारा कुछ चीज रहता है। अभी देखिए इसका ओवरऑल ट्रेंड क्या है, तो आप देखेंगे ना, तो यहां पर आपको डबल बॉटम दिख रहा था यहां पर, ठीक है, तो वो ब्रेक हो गया। अभी वापस क्या हुआ, यहां पर एक लो बना, अगर उसको ब्रेक होना है तो ये वाला लो तोड़ना पड़ेगा। अगर किसी को शॉर्ट करना है इस एमआरएफ को, तो शॉर्ट करना है तो वो क्या कर सकते हैं, ये वाला स्टॉप लॉस डाल दीजिए। आप बोलेंगे सर ये तो क्यों ऐसा स्टॉप लॉस बोल रहे हैं सर? देखिए सर, ये बड़ी कंपनी है, अगर आपका ये स्टॉप लॉस हिट होके भी नीचे आया ना, तब भी मैं बोलूंगा आपके लिए अच्छा ही है, क्योंकि अगर हिट करके ऊपर चला गया तो इधर तक चला जाएगा। और यहां पर भी आपका इस टाइप का एक ट्रेंड लाइन निकल के आता है। ये देखिए, ये प्योरली बाय इंडिकेशन है, फिर भी अगर ये टूट गया तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बहुत बार लोग बोलते हैं सर हमारी तो एंट्री ऐसी हो गई, पता नहीं मैंने किस मुहूर्त में ले लिया। अरे मुहूर्त कोई भी होने दो, स्टॉप लॉस आज आपने नहीं लगाया मनन जी कॉन्ग्रेचुलेशन। मनन जी 2008 से हम सिखाते हैं, सारे लोगों को प्रॉफिट ही होता है, ओवरऑल लेजर उनका हरा भरा रहता है। आपको पहला दिन कभी हमारे से ढंग से अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया रहता है, या फिर कभी कभी बहुत वॉलेटाइल होता है मार्केट, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, अभी नहीं होएगा। इसके लिए मैंने आपको इंडिकेटर में से बाहर निकाला कि हम इंडिकेटर को साइड पे रख देंगे। विदाउट इंडिकेटर पहले प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे कि बायर्स एंड सेलर कैसे आते हैं,
क्यों आते हैं और क्यों ऊपर बढ़ता है प्राइस। तो ये सब आप अगर समझ लेंगे तो आपको न वॉल्यूम देखने की जरूरत पड़ेगी, ना आरएसआई, ना स्टोकेस्टिक, ना और क्या बोलते हैं मैकडी, इचुमोकू, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बॉलिंजर बैंड, क्या क्या हम सीखते हैं। इज देयर इज एनी वेबिनार ऑन फंडामेंटल एनालिसिस? भाविक सर, मैं करता हूँ फंडामेंटल के लिए, तब भी आपको 2 बार हमने किया था। एक फंडामेंटल के लिए हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे फ्री में रख दिया है, मैं मेरी लिंक भी बता देता हूँ। अगर किसी को हमारे साथ अकाउंट ओपन करना है तब भी, और किसी को हमारे साथ ये भी करना है, क्या करना है तब भी हम आपको बता देते हैं। यूट्यूब भी देखना है तो बहुत सारा मेरा यूट्यूब के चैनल पे फ्री वाले ये है, क्या है, फ्री वाले मेरे वीडियोज है, ठीक है। और कोर्स अगर किसी को करना है 5,000 रुपीज ऑनली है। 5,000 रुपीज में हम कुछ भी आपसे नहीं ले रहे, एक ट्रेड में आपको हम कमा के दे देंगे। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो मैं दोबारा ज्वाइन करूं, अगर आप बोलते हैं नहीं सर हो गया तो आज के लिए इतना हम कंप्लीट करते हैं। अगर आप बोलते हैं तो मैं दोबारा ज्वाइन करता हूं, अगर आप सबको किसी को इंटरेस्ट है